अभी हम आन्योर गांव में हैं और आन्योर गांव के पास ही श्रीला माधवेंद्रपुरी भजन करते थे। श्रीला माधवेंद्रपुरी जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी और उनके गुरु हैं श्रीला माधवेंद्रपुरी। तो श्रीला माधवेंद्रपुरी जब भजन करते थे और कुछ दिन तक जब वो उपवास कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से बालक का रूप लेकर और गोपाल नाम रखकर माधवेंद्रपुरी के पास आते हैं और एक खीर से भरा हुआ बर्तन उनको देते हैं और बोलते हैं कि इस गांव में कोई भूखा नहीं रहता है, आप ये ग्रहण कर लें, थोड़ी देर बाद में ये जो बर्तन है आपसे लेने आ जाऊंगा। तो माधवेंद्रपुरी ने उस खीर को ग्रहण किया और तृप्त हो गए, लेकिन वो इंतजार करने लगे कि वो बालक जो चला गया था वो आया क्यों नहीं वापस। तो रात्रि के समय पर गोपाल भगवान कृष्ण माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी, आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं गोपाल स्वयं तुम्हारे पास आया और मैं पास में इन झाड़ियों में यहाँ पर मैं गर्मी से परेशान हो रहा हूँ। मेरा जो विग्रह है वो पास की झाड़ियों में छुपा हुआ है। तुम गांव वासियों की सहायता से मेरे विग्रह को निकालो और गिरिराज गोवर्धन के ऊपर मेरी प्रतिष्ठा करो। तब माधवेंद्रपुरी श्रीला माधवेंद्रपुरी ने सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और उन झाड़ियों के पास जब खुदाई की तो गोपाल जी का सुंदर विग्रह प्राकट्य हुआ। बोलो गोपाल जी की जय। और उसके तत्पश्चात गोपाल जी की ये जो मंदिर आप देख रहे हैं गोपाल जी का मंदिर है, यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। आगे चल के हम और भी लीलाओं का श्रवण करेंगे। हरि बोल। अभी हम आ चुके हैं श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली पर और यहाँ के पुजारी जी हमारे साथ हैं। कृपया आप यहाँ की जो लीला है थोड़ा बताएंगे। ये महाराज जी श्री श्रीनाथ जी की प्रकट स्थली है। यहाँ पर ठाकुर जी ने श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन एक भुजा को दर्शन दिए होते। अच्छा। ठाकुर जी तो एक नरोबाई आती है हमारे यहाँ पे, नरोबाई की गाय दूध यहाँ पे छोड़ के आया करती है। तो ठाकुर जी वो गाय यहाँ पे आती तो वो गाय छोड़ जाती, श्रीनाथ जी पी जाते हैं। अच्छा। ये गुफा बनी हुई है सामने, श्रीनाथ जी की प्रकट है। अच्छा। नीचे निकल रही। अच्छा। तो यहाँ आकर के देखा तो उन्होंने कहा कि बंद की भाई हमारी गाय दूध नहीं दे रही, कई दिन हो गए, इसका क्या कारण है, चलो भाई चल के देखें। तो ठाकुर जी के पीछे पीछे नरोबाई आई तो आकर के यहाँ पे देखा तो गाय उनकी दूध छोड़ रही थी यहाँ पे। तो उन्होंने फिर प्रेरणा की बंद प्रभु ऐसा है कि आप अगर यहाँ पर दूध छोड़ें तो मैं आपको गर्म करके ले आओ करूँ। तो कछुत नाटक जगह ठाकुर जी को गर्म करके यहाँ पे अरोगा पे लाती है। ये वो प्रकट स्थल है। उसके बाद में श्रीनाथ जी का प्रकट महाप्रभु जी का मिलन और श्रीनाथ जी का मिलन नरोबाई ने वहाँ कराया था जहाँ नरोबाई आपने देखी हो तो। अच्छा। उसके बाद में महाराज जी जैसे विष्णु भगवान की माता पिता जो थी नंद बाबा गौ यशोदा मैया, उन्होंने सबसे पहले विश्वम स्थान पे जाकर यहीं पे अन्नकूट कराया होता। अच्छा। उनके द्वारा। तो आज की तारीख में ठाकुर जी के पास हमारे यहाँ पे हर अमावस्या की पड़वादू अन्नकूट यहाँ पे। अच्छा। तो ब्रजवासी गोकुल गोवर्धन दाऊजी बरसाना नंदगांव आन्योर जतीपुरा ये सभी अपनी अपनी थोड़ी सामग्री बना के नैला में और ठाकुर जी को यहीं पर रोगा में वहाँ में कोई परदेशी यात्री को कछु ना हो गए, केवल ब्रज जनन को ही हो गए और ब्रजवासी कोई मनोरथ हो गए, इसलिए श्रीनाथ जी की प्रकट स्थली यहाँ से।
तो अभी हम श्रीनाथ जी की प्राकट स्थली पर आ चुके हैं। श्रीला माधवेंद्र पुरी को जब भगवान ने सपने में बताया कि वह पास ही झाड़ियों में छुपे हुए हैं, तब गांव वासियों को इकट्ठा कर कर श्रीला माधवेंद्र पुरी सभी को यहाँ पर इसी स्थान पर लेके आए। और जब थोड़ी खुदाई की तो उन्होंने उनको श्रीनाथ जी का गिरिराज गोवर्धन उठाते हुए एक सुंदर विग्रह मिला, और वह यही स्थान है जहाँ पर उनको यह विग्रह मिला। तो ये यहाँ की लीला है। अभी हम आगे चलेंगे और आगे की लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो यह वही शिला है जहाँ पर श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ था, और ये दूसरी शिला है जिनको श्रृंगार शिला बोलते हैं, जहाँ पर श्रीनाथ जी का श्रृंगार किया जाता है। हरि बोल। तो हमने देखा ये परिक्रमा मार्ग है, और अभी इधर हम देख सकते हैं संकर्षण कुंड। तो आइए चलते हैं संकर्षण कुंड की ओर। हम आनेर गांव में आए। आनेर गांव में हमने गिरिराज जी के दर्शन किए और आनेर गांव का महत्व समझा। आनेर गांव में हम उस स्थान पर गए जहां पर गोपाल जी का प्राकट्य हुआ था, और वो मंदिर भी हमने आपको दर्शन कराया जहां पर गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तत्पश्चात अभी हम आए हैं संकर्षण कुंड, जो आनेर गांव से निकलते ही आता है। संकर्षण अर्थात बलराम जी। बलराम जी ने इस कुंड की स्थापना की। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था तो जो जल था वो काफी फैल गया था, काफी जल भर गया था। तो बलराम जी ने उस जल को इकट्ठा करके इस कुंड में डाल दिया, इसलिए इस कुंड का नाम है संकर्षण कुंड। और आदि वराह पुराण में यह वर्णित है कि जो भी व्यक्ति इस कुंड में स्नान करता है उसको गौ हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर इसका जीर्णोद्धार हुआ है। तो ब्रज विकास फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हरे कृष्णा। तो अभी हमने संकर्षण कुंड के दर्शन किए। संकर्षण कुंड के ठीक सामने रोड के उस पार ये गौरी कुंड है। गौरी नाम से यह इंगित होता है पार्वती था। तो यहाँ पर गोपियां चंद्रावली राधा रानी की सखी नियमित रूप से गौरी की पूजा करने आती थी। अभिमन्यु जो राधा रानी के पति हैं, उनको यह पता चला कि राधा और कृष्ण यहाँ पर बहुत मिलन करते हैं, तो क्यों ना कैसे भी करके मथुरा चले जाएं, जिससे कि कृष्ण राधा से नहीं मिल पाए। तो अभिमन्यु ने योजना बनाई और पौर्णमासी जो राधा रानी की दादी हैं उनसे ब्लेसिंग्स मांगी, उनसे कृपा मांगी। लेकिन पौर्णमासी कहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। तो फिर राधा रानी की जो सास है जटिला, राधा रानी को यह सुझाव देती हैं कि तुम्हारी सखी जो चंद्रावली है उसके पति बहुत धनी हो चुके हैं गौरी की पूजा करके, क्योंकि चंद्रावली गौरी की पूजा करती है, तो क्यों ना तुम भी गौरी की पूजा करना शुरू कर दो। तो राधा रानी यहाँ पे गौरी की पूजा करने आने लगी, और इस दौरान कृष्ण रास्ते में आ जाते हैं और राधा रानी का रास्ता रोक लेते हैं। तो राधा रानी उनको बहुत बुरा भला कहती हैं कृष्ण को। तब जाके उनको कृष्ण अलाउ कर देते हैं, उनको इजाजत देते हैं, ठीक है तुम पूजा कर लो। तो पुष्प लेने जाती हैं, और इसी दौरान राधा रानी के जो पति थे अभिमन्यु को पता चलता है कि राधा और कृष्ण गौरी कुंड पर मिलन करते हैं। तो फिर अभिमन्यु यहाँ आते हैं कि आज तो इनको रंगे हाथ पकड़ूंगा। तो कृष्ण को जब ये पता चलता है कि अभिमन्यु आने वाले हैं, तो कृष्ण स्वयं गौरी का रूप रख के गौरी के विग्रह के सामने उपस्थित हो जाते हैं। और जब अभिमन्यु और राधा रानी गौरी के मंदिर के सामने होते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं जो गौरी के रूप में थे कि तुम्हारे पति अभिमन्यु के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि अभिमन्यु योजना बना रहे थे मथुरा जाने की। तो कृष्ण बोलते हैं मथुरा जाओगे तो संकट आने वाला है, कंस के सिपाही तुम्हें पकड़ के तुम्हारा धड़ सिर से अलग करने वाले हैं। तो अभिमन्यु डर जाता है और राधा रानी पूछती है कि इसका क्या उपाय है।
तो कृष्ण जो गौरी के रूप में तो बोलते हैं कि तुम नियमित रूप से यहाँ पर आओ और मेरी पूजा करो तो कुछ भी नहीं होगा और मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं जिससे कि वो राधा रानी नियमित रूप से वहां पर आ सकें और कृष्ण उनसे मिलन कर सकें। गौरी कुंड की जय। हरे कृष्णा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोविंद देव जी का मंदिर। आज से 5000 साल पहले राजा वज्रनाभ जो भगवान श्री कृष्ण के बड़ पोते हैं, मींस ग्रेट ग्रैंडसन, उन्होंने गोविंद कुंड के तट पर श्री राधा गोविंद देव जी की स्थापना की। यहाँ के जो विग्रह हैं बहुत ही सुंदर हैं, लगभग 3.5 फीट की हाइट के ये विग्रह हैं और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और सामने ही गोविंद कुंड है। तो आइए चलते हैं अब गोविंद कुंड। हरे कृष्णा। अभी हम आ चुके हैं गोविंद कुंड। आप देख सकते हैं हमारे पीछे गोविंद कुंड है। तो 4 पंक्तियों से इस लीला को हम श्रवण करते हैं कि क्या हुआ कि कृष्ण ने कही जब इंद्र की पूजा छोड़, गोवर्धन को भेंट कर पूरे पूरा माल की। और क्रुद्ध होए इंद्र ने छोड़ दियो झंझावात, ठान लई ब्रज के हाल बेहाल की। उठाए लयो कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन, धज्जियां उड़ाए दई इंद्र की चाल की। और ऐसे सर्वशक्तिमान मेरे कृष्ण भगवान, ऐसे सर्वशक्तिमान हमारे कृष्ण भगवान, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की। तो अभी हम गोविंद कुंड पर बैठे हैं। जब ब्रजवासी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर साल इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र को भोग अर्पित करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज से बोलते हैं कि बाबा आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? सब कुछ तो आपको गोवर्धन से मिल रहा है, क्यों ना आप गोवर्धन की पूजा करें। तो नंद बाबा को बात तो समझ में आई, लेकिन और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा में संलग्न कर दिया और सभी ब्रजवासी अन्नकूट बनाने लगे और गोवर्धन को अर्पित करने लगे। इस बात को देखकर इंद्र बहुत क्रुद्ध हो गए। अरे हर साल तो ये मुझे अर्पित करते थे, इस बार क्या हो गया? इस बार ये कृष्ण को क्यों अर्पित कर रहे हैं? तो इंद्र ने क्रुद्ध होकर ब्रज में संवर्तक नाम का बादल और ऐरावत हाथी ये सब भेज दिए कि खुद आ गए कि पूरे ब्रज को ढक दो पानी से, तूफान से, तूफान बरसात, तेज बरसात, बहुत तेज बरसात से ब्रज में हाहाकार होने लगा। सभी ब्रजवासी परेशान होने लगे कि कृष्ण क्या हो गया ये। कृष्ण सबके रक्षक हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा कि आप इस गोवर्धन के नीचे आ जाइए, आप सभी को कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इंद्र तो सोच में पड़ गया, अरे ये छोटे से बालक ने क्या कर दिया, गोवर्धन उठा लिया। और जब इंद्र को समझ में आया कि कृष्ण एक साधारण पुरुष नहीं है, तो फिर इंद्र स्वयं नीचे आया अपने वाहन ऐरावत हाथी पर और भगवान श्री कृष्ण को दंडवत छड़ी की तरह प्रणाम किया और क्षमा याचना की। और भगवान श्री कृष्ण का इसी स्थान पर महाअभिषेक किया इंद्र ने और उस जल से जो कुंड बना उसको बोलते हैं गोविंद कुंड। बोलो गोविंद कुंड की जय।
आप सोच रहे होंगे कि ब्रज में इतने कुंड क्यों हैं? ब्रज में हैं बहुत सारे कुंड और कृपा लेने के लिए आते हैं यहाँ पर भक्तों के खूब सारे झुंड। तो ब्रजमंडल धाम की जय, गोवर्धन धाम की जय। सामने आप देख सकते हैं गिरिराज गोवर्धन, गोविंद कुंड और ठीक सामने गोविंद देव जी का मंदिर जहां पर अभी हम गए थे। हरे कृष्णा।